कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर असफल रहने के बावजूद स्थायी बंदोबस्त एक प्रगतिशील व्यवस्था थी। टिप्पणी करें। भारत में ब्रिटिश राज के सफल होने के पीछे उसके द्वारा लागू की गई भू राजस्व नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्थायी रूप से राजस्व की प्राप्ति और भूस्वामियों का निष्ठावान वर्ग यदि का आदि कारकों ने ही ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ किया। स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था इन भू राजस्व नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण थी। यह एक दीर्घकालीन, सामान्यतः 10 वर्ष व्यवस्था थी। इसमें लगान की दरें जमींदारों और उसके उत्तराधिकारियों के लिए निश्चित कर दी गई थी, जो भविष्य में बदली नहीं जा सकती थी। जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया और कृषक अब केवल किराएदार मात्र रह गए। इस स्थायी बंदोबस्त का शासन तथा जनता पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। इन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नकारात्मक प्रभाव शासन पर। भू राजस्व स्थायी होने से कंपनी को अधिक उत्पादन की स्थिति में भी निश्चित राजस्व ही प्राप्त होता था और अतिरिक्त आय को भूस्वामियों या बिचौलिए हड़प कर जाते थे। कालांतर में यह स्थिति और भी विकराल हो गई, जब समय के साथ उत्पादन और वसूली तो बढ़ी, किंतु कंपनी को इस बढ़े हुए उत्पादन पर कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। जनता पर नकारात्मक प्रभाव। बहुत अधिक लगान से निर्धारित समय पर न चुकाए जाने के कारण पुराने जमींदार भूमि से वंचित किए जाने लगे और किसान कर्ज में डूब गए। बिचौलियों का भूमि संबंधी मामलों में प्रवेश हुआ, जिससे उप सामंतीकरण बढ़ा तथा उनके द्वारा कृषकों का शोषण बढ़ता गया। अधिकांश जमींदार प्रवासी थे, जो दूरवर्ती शोषणकर्ता बन गए। यद्यपि स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था के ब्रिटिश शासन एवं आम जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, तथापि इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। जैसे वित्तीय दृष्टि से इसका बहुत लाभ यह है कि न्यून उत्पादन की दशा में भी कंपनी की आय घटती नहीं थी। इससे बचत की संभावना बढ़ी। स्थायी प्रबंध हो जाने पर इस व्यवस्था में लगे हुए सरकारी कर्मचारी की कुछ संख्या शासन संबंधी अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो गई। कृषकों के लिए ऐसा माना गया कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और अधिकाधिक भूमि जोती जाएगी। जमींदारों को कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग, उर्वरक का इस्तेमाल तथा फसल बदलने के तरीकों को अपनाने का मौका मिलेगा। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त के जहाँ कुछ नकारात्मक पक्ष थे, वहीं कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे। फिर भी सामान्यतः यह व्यवस्था कंपनी हितैषी और कृषक विरोधी थी। इससे कृषकों के शोषण को बढ़ावा मिला। इस व्यवस्था से बंगाल के कृषकों की स्थिति खराब होती गई और स्थायी बंदोबस्त कृषकों के शोषण का साधन बन गया।